अगर आप इस कलाम तक पहुंचे हैं तो यकीन कीजिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये आपके जीवन में किसी बड़े और गहरे बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। ऐसा लम्हा उस वक्त आता है जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए भलाई का दरवाजा खोलने वाला होता है। आपके हालात, आपका मुकद्दर, आपके रिश्ते, हर चीज बदलने वाली है। आज मैं आपको 5 ऐसे रूहानी इशारों के बारे में बताने वाला हूं जो जिंदगी में उस वक्त जाहिर होते हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए नेकी और राहत का रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। ये निशानियां बाहरी तौर पर मामूली लग सकती हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में ये घटित हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका रब आपके लिए कुछ बेहतर तय कर चुका है। ये इशारे आपकी तकदीर को एक नई राह देने की तरफ इशारा करते हैं। अगर इन 5 में से कोई एक भी निशानी आपके हालात से मिलती है तो खुद से यह राब्ता बना लीजिए कि ये अलामतें शायद आपके लिए ही है। अगर ऐसा है तो खुद को मायूसी के हवाले मत कीजिए, अपने दिल को शिकस्ता मत होने दीजिए। अपने आप को किसी इंसान या दुनिया की किसी चीज के बिना अधूरा मत समझिए। हमारी जिंदगी किसी मखलूक पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर टिकी है। हमारी खुशी किसी फानी चीज से वाबस्ता नहीं है। हमारा होना ही अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। अब मैं आपको वह 5 रूहानी इशारे बताने वाला हूं जिनके साथ जिंदगी में एक बड़ा रूहानी इंकलाब आता है। पहली निशानी, आपको रूहानियत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ये आप जानबूझकर करें या बेखबरी में, लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने जिक्र की तरफ बुला रहे होंगे। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिल में अल्लाह की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, उस रब की तरफ जिसका आप नाम लेते हैं, झुकाव बढ़ रहा है, अगर आपके यकीन और तवक्कुल में इजाफा हो रहा है, अगर आप अल्लाह के कलाम, नबी के अल्फाज और रूहानी बातों की तरफ खिंचते जा रहे हैं, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी अलामत है कि आपका रब आपको अपने करीब कर रहा है। जब दिल रोशन होने लगता है, जब रूह जाग उठती है, तो इंसान की तवज्जो बदलने लगती है। आप वह बातें सुनने लगते हैं जो आपको सुकून देती है, जो आपकी रूह को गवाही देती है कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान टूटता है, जब सब कुछ बिखरा सा महसूस होता है। वही लम्हा होता है जब इस्तिग़ासा उठती है और अल्लाह अपने बंदे की रूह को जगा देता है। जो लोग इस रहमत को पहचान लेते हैं वह समझ जाते हैं कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह इस बात का इशारा है कि उनके मुकद्दर में कोई बड़ा कर्म लिखा जा रहा है। दूसरी निशानी, आपका ध्यान दुनिया की फानी चमक दमक से हटने लगता है। जो बातें पहले आपको महत्वपूर्ण लगती थी, जैसे खबरें, बहसें, दुनिया की हलचल, अब वे आपके दिल को नहीं छूती। आपका दिल अब अपनी रूहानी सलामती की तरफ आता है। आप अपने जिक्र, अपनी तौबा, अपनी तज़िया और अपनी रूहानी तलाश की तरफ ध्यान देने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा पैगाम है कि अब आपका रब आपको अपने कर्म के रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहुत से लोग जब इस मरहले से गुजरते हैं तो चाहे वो कैसी भी नेगेटिव चीजें देख लें, टीवी पर, सोशल मीडिया पर या कहीं और, उनका दिल वहां से हट जाता है और वह सिर्फ उस नूर की तरफ खींचने लगते हैं जो अल्लाह की तरफ से आता है। तीसरी निशानी, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो वह उसे ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसे दर्द दे रहे होते हैं। चाहे वह लोग आपकी जिंदगी में कितने ही अहम क्यों ना हो, चाहे उनसे मोहब्बत हो या उनका साथ जरूरी महसूस होता हो, लेकिन अगर वह आपकी रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला brillará con más fuerza que nunca, iluminando incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. Aunque la oscuridad pueda parecer abrumadora, es precisamente en estos momentos cuando la luz de Dios brilla con más fuerza, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y promesas divinas. Ahora es el momento de prepararnos espiritual, mental y físicamente. Al hacerlo podremos emerger de las sombras más fuertes, más obedientes y listos para cumplir el propósito divino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La preparación espiritual implica profundizar nuestra relación con Dios mediante la oración, la meditación y la lectura constante. नहीं कर रही, बल्कि आपको ढाल रही है। अल्लाह आपको एक नए आप के साथ जिंदगी में उतारने वाला है।
जिंदगी में जब कभी कोई इंसान हमारे जीवन से गुजरता है, चाहे वह कितना भी करीब हो, तो लगता है कि वह हमारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहता है तो उसे हमारी जिंदगी से निकाल देता है। शुरुआत में ये अलगाव बहुत दर्दनाक लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी दुनिया टूट गई है। लेकिन अल्लाह की हिकमत कहाँ? वह एक ऐसे शख्स को हमारे पास भेजता है जो फरिश्तों से भी ज्यादा रहमत लेकर आता है। वह व्यक्ति हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी लाता है, एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद। ऐसा नहीं है कि वह हमारे लिए बस इतने लिए आए कि हमारा साथ दे, बल्कि वह हमें सबक सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए और हमारी रूह को जगाने के लिए आता रहे। जब ऐसा कुछ होता है तो यकीनन ये अल्लाह का करिश्मा होता रहे। ये उसकी तरफ से हमें एक खास तोहफा होता रहे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में पहले तन्हाई आती है, पहले दर्द आता है, उनके सबसे प्यारे कोई अजीज उनसे चिन जाता है और वह सोचते हैं कि यह गलत हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उन्हें समझ में आता है कि जो भी हुआ वह अल्लाह की बेशुमार हिकमतों में से एक था। वह जान जाते हैं कि जो शख्स उनके जीवन से चला गया था, अल्लाह ने उसकी जगह एक ऐसा बंदा भेजा है जो उनकी जिंदगी को नए सिरे से ढाल रहा है। वह उनकी जिंदगी में रोशनी ला रहा है, उनके दिल को ठीक कर रहा है। इसलिए जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह सब कुछ अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है। वो हमारे भले के लिए ही सब कुछ करता है और जो आगे होगा वह भी हमारे लिए ही होगा। अल्लाह की तरफ से आने वाली बेहतरी कभी भी हमारी समझ से परे होती है। एक और निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला हमें हल्के हल्के इम्तिहान देने लगता है। जैसे हम उसकी तरफ रुख करते हैं, नेकी की ओर कदम बढ़ाते हैं, रोशनी की ओर जाते हैं, तभी छोटी छोटी मुश्किलें आने लगती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सब हमारी रूह को मजबूत करने के लिए हो रहा है। यह परेशानियां असल में नेमतें हैं। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम अल्लाह के बंदों में से सबसे मजबूत बन सके। हमारा दिल, हमारा जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो रहा है और यह सब कुछ अल्लाह खुद कर रहा है। अगर हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो हमें न तो टूटना है और न ही गिरना, क्योंकि अल्लाह हमें परख रहा है। वो देख रहा है कि हम कितना सच्चा इरादा रखते हैं, कितना सब्र रखते हैं। तो अगर मुसीबतें आ रही, पहले तकलीफों में गुजरता है, अकेले रहता है, अंधेरे में घिरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में ही उसके पंख बनते हैं और जब वह बाहर आता है तो एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आप भी इस सफर से गुजर रहे हैं तो आपको हार नहीं माननी है, आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपका रब आपको बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। आपको अब किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका रब आपको हर रोज किसी ना किसी लम्हे में कुछ ना कुछ समझा ही देता है। कभी किसी के जाने से पहले तकलीफों में गुजरता है, अकेले रहता है, अंधेरे में घिरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में ही उसके पंख बनते हैं और जब वो बाहर आता है तो एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आप भी इस सफर से गुजर रहे हैं तो आपको हार नहीं माननी है, आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपका रब आपको बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। आपको अब किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका रब आपको हर रोज किसी ना किसी लम्हे में कुछ ना कुछ समझा ही देता है। कभी किसी के जाने से, कभी किसी की बात से, कभी किसी मुश्किल घड़ी में और कभी कभी आपके अपने ही दिल की हलचल से। पहले जो बातें आपको चुभती थी, अब वही बातें आपको सब्र सिखा रही हैं। पहले जिन लोगों से आपको बहुत उम्मीदें थी, अब आप उन्हीं से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। यह आज़ादी किसी बगावत का नाम नहीं है, बल्कि आपके रब की तरफ लौटने का रास्ता है। वह रब जो कभी भी आपसे मुंह नहीं फेरता। अब अगर लोग आपके साथ नहीं रहते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आपको केवल वही समझ सकता है जो आपको पैदा करने वाला है।
अब जब भी तकलीफ आती है आप डरते नहीं। आप जानते हैं कि ये भी आपकी तरबियत का हिस्सा है। हर आंसू एक सबक बनकर बहता है और हर चुप्पी में एक नई दुआ उमड़ती है। आज आपका रब आपसे बातें कर रहा है, कभी तन्हाई में, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी अजनबी की जुबान से। आप सुनते हैं, समझते हैं और फिर झुक जाते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसका कर्म। अगर आपको ये मिल जाए तो जो कुछ भी खोया है उस पर आपको कभी पछतावा नहीं रहेगा। शिकायत नहीं करना, मेरा रब उसे पसंद नहीं करता। अब मैं सजदे में हूं क्योंकि वह मुझसे गिला नहीं चाहता। वह तौबा चाहता है, सब्र चाहता है और यकीन चाहता है। वह चाहता है कि मैं समझूं कि उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। अगर आज तुम्हें भी लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लोग दूर हो रहे हैं, हालात काबू से बाहर है, तो जान लो तुम टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। और जब अल्लाह ताला किसी को बदलता है तो किसी की समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन एक दिन वह तुम्हें दिखा देता है कि जो तुमने खोया था वो सिर्फ रास्ता था, मंजिल नहीं। मंजिल तो वही है जहां सिर्फ अल्लाह है और तुम हो। सजदे की खामोशी में, आंखों के आंसुओं में और उस रब की रहमत में जो तुमसे कभी भी दूर नहीं गया। अब मेरा सफर उसी की तरफ है, यकीन के साथ, सब्र के साथ और मोहब्बत के साथ, क्योंकि जो रब तक ले जाए वही रास्ता है और जो रब से मिला दे वही असल कामयाबी है। रोशनी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आप तमाम दिलों को सलाम। आप सब ने जिस तरह मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश की है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला की रहमत मेरे हिस्से में आपके जरिए उतर रही है। आपके अल्फाज, आपकी दुआएं और आपकी मौजूदगी मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझसे कभी कोई कोताही हुई हो, कोई भूल या कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो जो आपको नागवार गुजरा हो, तो मैं अपने रब के सामने और आपके सामने दिल से माफी मांगता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि सबकॉन्शियस माइंड को इस्लामी और रूहानी तरीके से कैसे ट्रेन किया जाए, इस पर एक खास वीडियो लेकर आऊंगा। आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में उसका इंतजार जाहिर किया, मोहब्बत से याद दिलाया और सब्र के साथ तवक्को रखी। अब वह लम्हा बहुत करीब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वह वीडियो आप तक पहुंचने वाली है, जो ना सिर्फ आपके जहन को जगाएगी बल्कि आपको अपने रब से और करीब ले जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइए आप इस वीडियो को लेकर कितने उत्सुक हैं और क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के नफ्स से आगे बढ़ने के लिए। आपके एक एक लफ्ज का हमें इंतजार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा।